बिहार में हिंदू वोट एकजुट करने की कोशिश हो रही है। योगी मैदान में उतर चुके हैं, खोलकर खेल रहे हैं। उधर 17% मुस्लिम वोट में फूट पड़ती नजर आ रही है। उसकी कहानी अब सुनाता हूं। तेजस्वी बनाम ओवैसी हो गया है कि मुस्लिम वोट ओवैसी कह रहे हैं मुझे मिलेगा, तेजस्वी कह रहे हैं मुझे मिलेगा। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं मुसलमान वोट के लिए, इसलिए वहां फूट पड़ी। ओवैसी पूरी ताकत से आरजेडी के वोट काटने में लगे हुए हैं और कई हद तक सफल भी हो रहे हैं। 29 अक्टूबर को ओवैसी ने यह कहकर तेजस्वी यादव पर प्रहार किया था कि जिस MY समीकरण के सहारे, MY मतलब मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे आरजेडी ने बिहार की सत्ता में 15 साल तक शासन किया, 15 साल, उसे मुसलमानों को क्या मिला? ओवैसी ने आरोप लगाया था कि आरजेडी मुसलमानों के वोट तो ले लेती है, लेकिन उन्हें वोट के हिसाब से ना बराबर प्रतिनिधित्व देती नहीं है और दिया नहीं है। ओवैसी ने सवाल उठाया था कि अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनवाया जा सकता है तो मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम, उन्होंने पूछा मोहम्मद का बेटा वो क्यों नहीं बन सकता? अब ओवैसी ने तेजस्वी के उस बयान पर अटैक किया जिसमें उन्होंने दरअसल एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी बता दिया था ओवैसी को। तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था कि जब वो सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं तो फिर असद ओवैसी को क्यों नहीं शामिल करते हैं? ठीक, अब इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा महागठबंधन में एक्सट्रीमिस्ट यानी कि आप कह लीजिए कट्टरपंथी या चरमपंथियों की कोई जगह नहीं है, चरमपंथियों की। अब यही पकड़ लिया ओवैसी साहब ने, कह रहे हैं कि मुसलमान ना आपके लिए चरमपंथी हो गया, मुसलमानों के वोट लेंगे। इसी बयान पर आज किशनगंज में चुनावी रैली के दौरान असद ओवैसी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि वो एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिख कर दिखा दें। खैर ये अलग टॉपिक पर चले गए ओवैसी साहब। ये उन्होंने कह दिया कि वो उनको लेकर अलग से बहस होती है, 9th वाली सारी बहस तेजस्वी यादव को लेकर। ओवैसी ने कहा एक बार लिख कर दिखा दें, अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट लिख कर दिखा दें। ओवैसी ने कहा कि दाढ़ी टोपी वाले को, नमाजी को, अल्लाह की इबादत करने वाले को चरमपंथी कहते हैं। तेजस्वी ये शब्द पाकिस्तान से उठाकर लाए हैं। ये पूरे सीमांचल की तौहीन है, पूरे सीमांचल की तौहीन है। ओवैसी ने मुद्दा बना लिया। मैं कह रहा हूं 81 जो 20 में पड़ गई फूट। ओवैसी कह रहे हैं सीमांचल जवाब देगा आरजेडी को। अब ध्यान देने वाली बात क्या है साहब, सीमांचल कौन सा इलाका है आप जानते हैं? सीमांचल वो इलाका है जहां करीब 45% मुस्लिम आबादी, 45%। ये इलाका पहले आरजेडी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 20 के चुनाव में खेल हो गया। 2020 ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें आरजेडी से छीन ली थीं। 5। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत गंभीर मामला हो गया आरजेडी के लिए ये। और इस बार भी सीमांचल में आरजेडी AIMIM के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। 20 में पड़ गई फूट। इस बीच ओवैसी ने तेजस्वी पर यह कहकर प्रहार किया कि वो दाढ़ी टोपी वालों को एक्सट्रीमिस्ट, पहले तो अंग्रेजी में लिखकर दिखाएं तेजस्वी यादव, एक्सट्रीमिस्ट ये पूछा ओवैसी ने, और चरमपंथी मानते हैं, समझते हैं। सुनिए। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप इनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। ऐसे तो राहुल गांधी को भी आकर बोलना चाहिए। यही अगर बीजेपी का कोई नेता इस तरह से बोल देता तो कहते कि एक नमाजी मुसलमान भाई को चरमपंथी कह दिया। अब तेजस्वी यादव ने, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं कि मैं नमाजी हूं इसलिए मुझे चरमपंथी का, तो राहुल गांधी को कम से कम आकर सामने अपनी बात रखनी चाहिए।